फ़कीर, औलिया, शायर, मतीन लोगों से मिला जुला करो इन बेहतरीन लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज त्यागी और आप देख रहे हैं जिक्र सिनेमा। दोस्तों, अभी जो मैंने ये शेर पढ़ा, ये युवा शायर वरुण आनंद का शेर है और आज जिक्र सिनेमा में जिस शख्सियत की बात होगी, यह शेर लगता है उनके लिए ही लिखा गया है। वे बेहतरीन गीतकार हैं, बेहतरीन पटकथा लेखक हैं, बेहतरीन डायलॉग राइटर हैं, बेहतरीन निर्देशक हैं, बेहतरीन शायर हैं और अबव ऑल बेहतरीन इंसान हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमेशा सफ़ेद शफ़ाक लिबास में रहने वाले संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार साहब की। गुलजार साहब का जन्म अविभाजित पंजाब में 1934 में हुआ था और बंटवारे के बाद ये भारत आ गए। पढ़ाई भी छूट गई और ये मुंबई में एक गैरेज में नौकरी करने लगे। लिखने लिखाने के शौक की बदौलत इनका आना जाना PWA यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में होने लगा और वहां इनकी मुलाकात बहुत अजीम शख्सियतों के साथ हुई, जिनमें महान गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी वगैरह शामिल थे। शैलेंद्र जी ने शुरुआत में ही गुलजार साहब की प्रतिभा को पहचान लिया था। जब बिमल रॉय बंदिनी बना रहे थे, तभी फिल्म के संगीतकार SD बर्मन के साथ शैलेंद्र जी का कुछ मनमुटाव हो गया था। तब शैलेंद्र ने बिमल रॉय से गुलजार साहब से गीत लिखवाने की सिफारिश की थी और उन्होंने अपने जीवन का पहला गीत लिखा, मेरा गोरा अंग रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे। इस गीत के बाद बर्मंदा और शैलेंद्र जी की सुलह हो गई, तो बर्मंदा ने बाकी गीत शैलेंद्र से ही लिखवाने की इच्छा जाहिर की। तब बिमल रॉय ने गुलजार साहब को असिस्टेंट रख लिया अपने यहाँ और वापस गैरेज में जाने से रोक लिया। इस तरह गैरेज हमेशा के लिए छूट गया। बिमल दा की सरप्रस्ती शायर गुलजार को फिल्म मेकिंग की हर विधा में परफेक्ट गुलजार बना दिया। बंगालियों से गुलजार साहब का अलग ही राब्ता रहा। रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साहित्य से तो गुलजार बचपन से ही इश्क करने लगे थे। फिर बिमल रॉय, SD बर्मन ने ब्रेक दिया और RD बर्मन और उनकी टीम तो लाजवाब थी ही, आप जानते ही हैं। उनकी पत्नी राखी भी बंगाली थी और इन सब के अतिरिक्त मशहूर और लेजेंडरी डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य, जो कि बिमल रॉय के दामाद थे, और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी गुलजार साहब ने यादगार काम किया है। मुझे याद आती है ऋषि दा की क्लासिक फिल्म आशीर्वाद, जिसमें गुलजार साहब ने डायलॉग और गीत दोनों लिखे थे। यह फिल्म पिता पुत्री के संबंधों का खूबसूरत बयान है। इस फिल्म में जोगी ठाकुर, जो कि अशोक कुमार ने रोल निभाया था, अपनी पुत्री के नाम कविता लिखते हैं। वे सभी कविताएं जो बाल कविताएं हैं, गुलजार साहब ने ही लिखी है। इनके अलावा एक गीत है इसमें, वो रेलगाड़ी वाला गीत जो है, रेलगाड़ी, जो कि अशोक कुमार साहब ने ही जिसमें प्लेबैक भी दिया था, वो भी बच्चों का बहुत यादगार गीत है। आशीर्वाद के अतिरिक्त बच्चों के लिए गुलजार साहब ने बहुत काम किया है। गुड्डी फिल्म की प्रार्थना तो आपको याद होगी ही, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। यह प्रार्थना तो अब कई स्कूलों में भी गाई जाती है। तो यह भी गुलजार साहब की कलम की ही देन है। और बच्चों के से वो इतना प्यार करते थे कि माफ कीजिएगा, करते हैं। एक बच्चों के लिए तो उन्होंने फिल्म ही बना दी थी, समरेश बासु की कहानी पर आधारित फिल्म किताब, और उसका एक गाना भी मुझे बहुत पसंद है जो बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था कि आ ई मास्टर जी की आगे चिट्ठी। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और आपको मोगली तो याद होगा ही, वही जंगल बुक वाला।
और 90 के दशक में जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो इसका जो टाइटल सॉन्ग था, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये टाइटल सॉन्ग भी गुलजार साहब ने ही लिखा था। और अब तो ये विशेष रूप से बच्चों के लिए साहित्य रच रहे हैं। चलिए वापस आते हैं गुलजार साहब की फिल्मी यात्रा पर। तो इस मोड़ से हम डायरेक्टर गुलजार की बातें शुरू करते हैं। और बिमल दा के साथ काम करने का रिजल्ट जल्द ही सामने आया जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, मेरे अपने। यह तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म अंबाजन की रीमेक थी और फिल्म ने मॉडरेट सक्सेस हासिल की। इसके बाद गुलजार साहब ने एक बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म बनाई, नाम था कोशिश। कोशिश फिल्म बनाने की कोशिश करना ही खतरे की बात थी, लेकिन यह फिल्म गुलजार, संजीव कुमार और जया बहादुरी तीनों के करियर में नगीने की मानंद है। फिर अगले ही वर्ष 1973 में परिचय फिल्म से हमारा परिचय कराया गुलजार साहब ने। इस फिल्म का भी बंगाली कनेक्शन है। यह बंगाली उपन्यासकार राजकुमार मैत्रा के उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित थी और परिचय फिल्म से ही आर.डी. बर्मन और गुलजार साहब की जोड़ी बनी और जिसने इसके बाद हमें जबरदस्त गीतों से महसूस किया। उसी वर्ष बतौर निर्देशक गुलजार की एक और फिल्म आई अचानक। यह के नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस पर आधारित फिल्म थी। और अभी 3-4 साल पहले एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की रुस्तम, वो भी इसी कहानी पे बेस्ड थी। अचानक बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई। और फिर 1975 में तो गुलजार साहब की 3 फिल्में आई एक डायरेक्टर के तौर पर, तीनों ही जबरदस्त फिल्म, मौसम, खुशबू और आंधी। ये तीनों फिल्में आज अपने सौंदर्य के लिए याद की जाती हैं। उसके बाद आई किताब, किनारा 1977 में। दोस्तों, गुलजार साहब की फिल्मों के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। ये फिल्में, इनकी जितनी भी फिल्में हैं, वे चली हो, भले ही बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, भले ही उस समय दर्शकों को समझ में ना आई हो, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस की सफलता और असफलता के हदों से अलग थी। उस समय तक गुलजार एक निर्देशक के तौर पर बहुत सफल और मसरूफ थे और एक से एक फिल्में दे रहे थे। 1979 में फिल्म आई मीरा, जो बॉक्स ऑफिस पर तो सफल नहीं हुई, लेकिन निर्देशकीय दृष्टिकोण से बड़ी उच्च स्तर की फिल्म थी। और 1982 में तो 2 बेहद प्रसिद्ध और अलग चरित्र की फिल्में आई और दोनों में संजीव कुमार ही लीड एक्टर थे। पहली समरेश बासु की कहानी अकाल बसंत पर आधारित फिल्म थी नमकीन, और दूसरी शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित थी कल्ट कॉमेडी अंगूर। दोस्तों, ये विडंबना ही है कि नमकीन जैसी भावपूर्ण और बेहद उम्दा फिल्म को उस समय डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले थे। शायद उस समय उसको दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था। और आज गुलजार साहब की फिल्में देखकर डायरेक्टर फिल्म मेकिंग सीखते हैं। देखिए, ये विडंबना है। 1968 में एक फिल्म आई थी किशोर कुमार साहब की, 2 दूनी 4। ये भी कॉमेडी ऑफ एरर्स पर ही आधारित थी और उसके डायलॉग गुलजार साहब ने ही लिखे थे। और उसके बाद उन्होंने अंगूर बनाई सेम प्लॉट पर। तो लगता है कि उस फिल्म में उनको कुछ कमी नजर आई होगी और तब उसका रीमेक बनाने की उन्होंने कोशिश की। और वाकई में दोनों फिल्में आप देखिएगा, दोनों फिल्मों में अंतर आपको अलग ही नजर आएगा। और इसके बाद, अंगूर के बाद फिल्म इनकी आई 1987 में, लगभग 4-5 साल बाद, इजाजत। ये मेरी डायरेक्टर गुलजार की मोस्ट फेवरेट फिल्म है मेरी। गुलजार साहब फ्लैशबैक दिखाने की कला में माहिर थे। वे फ्लैशबैक के माध्यम से कहानी कहते थे। इनके उदाहरण हैं मौसम, आंधी, किनारा। और इस मामले में इजाजत तो शानदार है। रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से फिल्म शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है और बीच में फ्लैशबैक की अद्भुत सीरीज कहानी को आगे बढ़ाती है।
फिल्म मेकिंग का नायाब नमूना। और एक फिल्म आई थी लिबास, जो कि रिलीज नहीं हो पाई। इल्जाम लगा, बड़ा हास्यास्पद इल्जाम है कि ये बोल्ड फिल्म है, और आप जानते ही हैं कि इसके बाद तो हमने बोल्ड, सुपर बोल्ड और न जाने कितनी अल्ट्रा बोल्ड फिल्में हम झेल चुके हैं। बहरहाल ये राजनीति तो चलती रहती है। 1990 में इनकी फिल्म आई लेकिन, जिसने दुनिया भर के नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड जीते। यारा सिली सिली गाना आपको याद ही होगा, क्या क्या गीत लिखा था इसमें ये उन्होंने। और फिर माचिस और हुतुतु इनकी आखिरी 2 फिल्में रहीं, जो एक डायरेक्टर के तौर पर। मेरा तो ये मानना है कि जितेंद्र, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना को तो डायरेक्टर गुलजार का विशेष रूप से शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके करियर की कुछ बेहतरीन और संजीदा फिल्में गुलजार साहब ने दी, और एक एक्टर के तौर पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। गुलजार साहब ने टीवी पर भी अपनी हुकूमत कायम की। मिर्जा गालिब जो सीरियल था, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम होगी। यदि हम गालिब का तसव्वुर करें तो नसीरुद्दीन शाह की शक्ल ही जहन में आती है। यह गुलजार साहब का कमाल था। इस तरीके से उन्होंने गालिब को पोर्ट्रे किया था पर्दे पर। इसके अलावा एक और सीरियल था जो कि कम ही पॉपुलर था, किरदार, वो भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। और इसमें उन्होंने खुद की और कुछ अन्य लेखकों की भी शॉर्ट स्टोरीज को पेश किया। समरेश बासु की भी इसमें कई कहानियां थी। मुझे ये सीरियल बहुत पसंद आया था। तभी हाल ही में मैंने इसको YouTube पे देखा था और मुझे जो पता चला था तब कि ये भी एक सीरियल बना था। आप देखिएगा यदि आपने नहीं देखा हो तो। और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की ये जो सीरियल था, ये भी एक काबिल-ए-दीद सीरियल है। गुलजार साहब के तरकश में हर वर्ग के लोगों के लिए तीर थे। एक वाली असी साहब का शेर है, मुसल्ला रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। तो ऐसे ही गुलजार साहब था, उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रचा है। अब देखिए, गीतकार गुलजार के दीवाने तो करोड़ हैं। उनकी जो शब्दावली है, उनके गानों की जो शब्दावली है, उस पर तो गुलजार की मोहर लगी हुई होती है। ऐसे अल्फाज ना तो इससे पहले कभी किसी और गीतकार ने इस्तेमाल किए और शायद ना कभी अब कोई कर पाएगा। उनके कुछ गीतों के उदाहरण देखिए आप डिक्शन पे ध्यान दीजिए। दिन खाली खाली बर्तन है और शाम है जैसे अंधा कुआं, या वो दिल तो बच्चा है जी। और ये अलग अलग दशकों के गाने हैं, आप ये देखिएगा। एक इनकी पहली ही डायरेक्टोरियल फिल्म मेरे अपने का गाना, BA किया है MA किया, लगता है वो भी MA किया। या वही जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी का इस्तेमाल किया है गाने में उन्होंने उसमें। और ये एक वो नज्म है इजाजत की, उसमें है कि गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो तो खैर पूरी नज्म जबरदस्त है। यह एक गीत मुझे याद आता है, एक फिल्म गृह प्रवेश फिल्म का है, लोगों के घर में रहता हूं, ये एक गाना है इसमें। तो उसमें एक है कि इच्छाओं के भीगे चाबुक धीरे धीरे सहता हूं, दूजे के घर यूं लगता है मोजे पहने रहता हूं। ये आप शब्द देखिए कि क्या क्या बिल्कुल आम जीवन से शब्द ये उठाते हैं। अच्छा, इस गाने की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये गाने के पिक्चराइजेशन में गुलजार स्क्रीन पर भी नजर आए हैं। इसमें संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर इस फिल्म में हैं और गुलजार इस गाने को देखिएगा और इसमें आपको गुलजार भी नजर आएंगे। तो एक बहुत तवील फहरिस्त है जिसको बताते हुए घंटों कम पड़ जाएंगे। लेकिन गुलजार साहब किन्हीं शब्दों में नहीं आ पाएंगे। उनकी एक रेंज ये भी देखिए आप,
गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, वो कल्लू मामा वाला गाना सत्या का। या वो कमीने का आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी फोड़े, या बंटी बबली का कजरा रे ये काले काले नैना, या बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया। और एक वो किताब का गाना जो मुझे बहुत पसंद है, आर डी बर्मन की आवाज है कि धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। तो ये गाने उनके, तो मैं जितने कोई भी गाना उठा लें उसमें वो बिल्कुल एक अलग फ्लेवर होता है, उसमें अलग अंदाज है गुलजार साहब का। तो देखिए ये भी गुलजार है, और गुलजार के साहब के पास तो अवार्ड्स की भरमार है, शायद रिकॉर्ड संख्या में हो। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, 21 फिल्म फेयर अवार्ड्स, एक साहित्य अकादमी अवार्ड जो उनको उर्दू के लिए मिला था, एक ऑस्कर अवार्ड जो स्लिम डॉग मिलियनेयर के लिए, वो जय हो फिल्म के लिए मिला था, शायद इंडिया में पहला ही होगा इसके लिए तो ये, और इसी गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड। दादा साहब फाल्के तो खैर उनको मिलना ही था, और भी न जाने कितने अवार्ड उनको मिले हैं। उनको पहला नेशनल अवार्ड कोशिश के लिए मिला था, उसके स्क्रीन प्ले के लिए, और अभी जो लेटेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो 2019 में राजी फिल्म के लिए, उनका जो गीत है ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, इसके लिए मिला। वो उनकी बेटी मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की है फिल्म। तो अब देखिए लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अवार्ड भी जीत रहे हैं, और स्तरीय लिखकर जीत रहे हैं। तो लिरिसिस्ट, शायर और डायरेक्टर गुलजार के सामने डायलॉग राइटर गुलजार का जिक्र नहीं होता। नहीं तो दोस्तों मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि गुलजार साहब सिर्फ डायलॉग ही लिखते तो भी वे फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना अलग मुकाम बनाते। मुझे उनका एक डायलॉग याद आता है आनंद फिल्म का कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। तो ऐसे वन लाइनर इन्होंने अपनी हर फिल्म में, खूबसूरत के भी डायलॉग इन्होंने लिखे थे, और पूरी फिल्म के डायलॉग जबरदस्त हैं। चुपके चुपके, बावर्ची, ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको काफी यूज किया है डायलॉग राइटर के तौर पर। या बासु भट्टाचार्य की तो जो ट्रायोलॉजी है उस पे तो उसके सभी फिल्मों के डायलॉग इन्होंने लिखे हैं, आविष्कार, गृह प्रवेश, अनुभव। तो इनके तो एक एक डायलॉग भी काबिले दाद हैं। कुछ फिल्में तो ऐसी भी हैं जिसमें इनके लिरिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इन्होंने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं, जैसे संघर्ष दिलीप कुमार की, बावर्ची, चुपके चुपके, और एक फिल्म मुझे याद आती है नमक हराम। वो भी बहुत जबरदस्त फिल्म है और उसके अब जो है संवाद देखिएगा। और शायर गुलजार का तो कहना ही क्या, वाह वाह वाह। आपको याद होगा मरासी में एक एल्बम आया था जगजीत सिंह के साथ इनका, वो तो खैर बहुत पॉपुलर भी हुआ था और एक से एक गजलें उसमें थी। लेकिन जो मैं निजी तौर पर शायर गुलजार को पसंद करता हूं तो वो उनकी नज्मों के लिए करता हूं। उनके जैसी नज्में आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी। देखिएगा कुछ जो मेरी फेवरेट नज्में हैं, हालांकि उनको भी गिनाने बैठूंगा तो टाइम कम पड़ जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। और नज्मों की बहुत, वाकई में बहुत लंबी फहरिस्त है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। कंप्यूटर और मोबाइल के आने के बाद जो किताबें इग्नोर हो गई हैं, ये नज्म उसके लिए की गई है। ये तो मैंने आपको कुछ मिसरे सुनाए हैं, ये आप थोड़ी लंबी नज्म है, आप इसको पढ़िएगा, मजा आएगा। और एक और नज्म देखिएगा कि सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, सरहद के पार से कुछ मेहमान आए थे, उसको आप पढ़िएगा। एक उर्दू के लिए एक इनकी नज्म जो बहुत मकबूल हुई थी, ये कैसा इश्क है उर्दू जुबां का, मजा घुलता है लफ्जों का जमा पर, जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। और एक बहुत मेरी फेवरेट गजल है जो कि मिर्जा गालिब के लिए उन्होंने कही थी। मिर्जा गालिब इनके फेवरेट शायर थे, रविंद्रनाथ टैगोर और मिर्जा गालिब के बहुत बड़े फैन थे।
कि बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां। अब आप देखिएगा, पेचीदा दलीलों की सी गलियां, क्या डिक्शन बिल्कुल अलग है इनका। कोई गुलजार को इमिटेट भी नहीं कर सकता है, ऐसा डिक्शन है इनका। और एक है कि एक नज्म है इनकी, पूरी पढ़ देता हूँ, छोटी नज्म है, जो नज्म के ऊपर ही नज्म है ये, कि नज्म उलझी हुई है सीने पर, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, लफ्ज कागज पर बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, कब से बैठा हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। गुलजार साहब आज 86 बरस की उम्र में भी एक्टिव हैं, रोज लिखते हैं, रोज टेनिस खेलता हैं। हमारी दुआ है गुलजार साहब आप यूं ही लिखते रहें और हमें लुत्फानंदोज करते रहें, आमीन। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भविष्य में आप और किस फिल्म और किस शख्सियत पर मुझसे वीडियो चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।